हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिनमें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जो एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम्स में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बेसिकली जो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये 15 नवंबर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल मेंस का, उसके ये क्वेश्चंस हैं। यानी हम ये कह लें वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमने वहाँ से लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला है इसमें ए पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। तो यहाँ पर आपको बताना होता है, चार ऑप्शन आपके पास होते हैं, कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है, वन वर्ड है उस दिए हुए सेंटेंस का। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है अनिवार्य। यानी ए पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन, यानी जो आवश्यक है किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे, इंडिस्पेंसिबल कहेंगे। उसके अलावा और अन्य जो यहाँ पर दिए हुए उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडेलिबल, इंडेलिबल मीन्स होता है अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। तो ये भी जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ये भी अपने आप में वन वर्ड ही है। इनइफेबल, और इनइफेबल मीन्स होता है अवर्णनीय, यानी वर्णन से परे, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इज कॉल्ड इनइफेबल। उसके बाद आता है इनफैलिबल, और इनफैलिबल मीन्स होता है जो मिस्टेक ना करे, कोई गलती ना करे, उसे हम इनफैलिबल कहते हैं। अगला यहाँ पर हमारा वन वर्ड है ए स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, यानी एक बर्फ़ की नदी धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आना, ए स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है यहाँ पर, तो वो कहलाता है हमारा ग्लेशियर। तो स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। उसके अलावा एक और जो तेज़ी से अगर यहीं पर हो, एक क्विकली मूविंग मास, तो वहाँ पर हो जाएगा एवलांश। एवलांश मीन्स होता है हिमस्खलन, यानी तेज़ी से ऊपर से बर्फ़ के पहाड़ों का, जैसा कि हमने केदारनाथ त्रासदी के दौरान देखा था, वहाँ पर एवलांश ही हुआ था, यानी हिमस्खलन, बहुत ही तेज़ी से जो ऊपर की बर्फ़ है वो यहाँ पर नीचे आती है। बट जो ग्लेशियर होता है ये स्लोवली, यानी धीरे धीरे जो नीचे आता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम टाइफून की, तो टाइफून एक प्रकार से चक्रवाती तूफान होता है, इनका नाम होता है, जो समुद्र में उठने वाले चक्रवात होते हैं उन्हीं में इसका नाम होता है टाइफून। और उसके अलावा ब्लिजार्ड क्या होता है, तो ये होता है बर्फ़ानी तूफान, यानी बर्फ़ से भरा हुआ जो तूफ़ान होता है, बर्फीला तूफ़ान, उसे हम कहते हैं ब्लिजार्ड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ग्लेशियर। अगला यहाँ पर वन वर्ड है ए पर्सन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जो मनुष्य का मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैनिबल। और कैनिबल मीन्स क्या होता है, ये होता है नरभक्षी। तो कैनिबल यहाँ पर सही वन वर्ड होता है ए पर्सन हु ईट्स द ह्यूमन फ्लेश। उसके अलावा सेवेज, सेवेज क्या होता है, तो सेवेज होता है हिंसक, यानी जो हिंसक हो उसे हम क्या कहेंगे, सेवेज कहेंगे। और ट्राइबल आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है एक आदिवासी जनजाति, उसे हम ट्राइबल कहते हैं, जनजाति। उसके अलावा एबॉरिजिन, एबॉरिजिन मीन्स होता है आदिवासी प्रजाति का सदस्य, आदिवासी प्रजाति का सदस्य। ए मेंबर ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी इज कॉल्ड एबॉरिजिन। आपको ये सभी याद रखने अच्छी तरीके से। फिर अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल, यानी अदर जो प्लांट मटेरियल है, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, उनके डिकम्पोजिशन से जो कंपोनेंट, मिट्टी का जो कंपोनेंट तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्ले, क्ले मीन्स तो मिट्टी ही होती है, तो यहाँ पर इससे कोई सही अर्थ हमारा निकलेगा नहीं। उसके अलावा जो एलुवियम दिया हुआ है, इसका मीन्स भी होता है मिट्टी इत्यादि, मिट्टी इसका भी मतलब होता है, लेकिन अंतर इसमें ये होता है कि ये सैंड लेफ्ट बाई रिवर, यानी जो रिवर के द्वारा जो सैंड यानी जो रेत छोड़ी जाती है उसे हम कहते हैं एलुवियम। तो इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पर होगा नहीं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ह्यूमस, और ह्यूमस मीन्स होता है खाद, मिट्टी।
यानी जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं या उनकी जो पत्तियां हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे कंपोनेंट सॉइल में यानी उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, ह्यूमस वहाँ पर पाया जाता है, यानी अच्छी उर्वरकता वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर इस प्रकार के कंपोनेंट फॉर्म होते हैं। उसके अलावा सिल्ट क्या होती है? तो सिल्ट होती है नदी किनारे या हम ये कह लें तले पर जो जमा रेत होती है उसे हम सिल्ट कहते हैं। अगला वन वर्ड है ए रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। तो एक कंट्री के ऊपर पूरी तरीके से एक रूलर की पावर हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यहाँ पर डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह। जैसा कि आप आज नॉर्थ कोरिया में देखते हैं किम जोंग उन का वहाँ पर शासन है, तो ए रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर कंट्री है वहाँ पर, उसे हम डिक्टेटर कहते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम ट्रेटर की, तो ट्रेटर होता है यहाँ पर देशद्रोही, यानी जिसने देश के खिलाफ द्रोह किया उसे हम ट्रेटर कहते हैं। और डेमोक्रेट आप सभी जानते हैं, ये एक लोकतंत्रात्मक जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया हमारा, तो डेमोक्रेट्स यानी जो लोकतंत्र के लोग होते हैं उन्हें हम डेमोक्रेट कहते हैं। और एरिस्टोक्रेट हम कहते हैं विशेष उपाधि प्राप्त सदस्य को, यानी जिसे विशेष उपाधि दी गई है उस सदस्य को हम क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेट कहते हैं। अगला वन वर्ड है यहाँ पर ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में रेजिडेंस, एक सेट ऑफ रूम्स को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट कहा जाता है सेट ऑफ रूम्स को फॉर्मिंग और रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में रहने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें स्यूट की, तो स्यूट होता है कमरों का सेट, ये भी होता है और कई जगह अलग अलग, जिसमें अलग अलग सेक्शन भी डिवाइड होते हैं, तो इसे भी हम यहाँ पर कमरों का सेट कहते हैं। और विला क्या होता है? विला होता है छुट्टी बिताने के लिए किराए पर जो हम रेंट पर लेते हैं उसे हम विला कहते हैं। और अपार्टमेंट आप समझी गए। और बेंगलो क्या होता है? एक में मिला हुआ, यानी हम ये कह लें एक में मिला हुआ मकान, बंगला जिसे हम कहते हैं उसे ही बेंगलो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा जाता है BUNGALOW। अगला वन वर्ड है ए डेट ऑन व्हिच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, यानी एक ऐसी डेट जहाँ पर इसी दिन पिछले साल किसी कार्यक्रम को किया गया था, एक इवेंट को किया गया था, उसे हम कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, एनिवर्सरी। जैसे मैरिज एनिवर्सरी होती है तो हम उसी दिन नेक्स्ट ईयर मनाते हैं कि नहीं मनाते? जिस दिन हम यानी मैरिज हुई होती है उसी दिन को हम अगले साल मनाते हैं, तो इसे हम एनिवर्सरी कहते हैं। उसके अलावा जो वर्ड दिए हुए हैं जैसे कि डिकैड, तो डिकैड मीन्स होता है ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है उसे हम डिकैड कहते हैं। और सेंचुरी आप सभी जानते हैं 100 ईयर का जो पीरियड होता है उसे हम सेंचुरी कहते हैं। उसके बाद आता है मिलेनियम, और मिलेनियम हम कहते हैं 1000 ईयर, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर। 1 साल का जो समय, 1000 साल का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिलेनियम कहते हैं। अगला वन वर्ड है यहाँ पर हमारा पर्सन हु रॉक शिप्स, यानी ऐसा पर्सन जो शिप्स, यानी शिप्स का यहाँ पर मतलब वो जो पानी में चलने वाली शिप यहाँ पर बात की जा रही है। तो पर्सन हु रॉब शिप्स, जो रॉब को यानी चुरा लेते हैं शिप्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये होते हैं समुद्री लुटेरे, जिन्हें हम कहते हैं पायरेट्स। कैरेबियन पायरेट्स नाम से मूवी भी आपने देखी होगी। तो पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे, जो कि जो पानी वाले जहाज होते हैं उनको ही ये पूरी तरीके से लूटपाट करते हैं उसमें। तो समुद्री लुटेरे कहलाते हैं किसके? मीन्स पायरेट्स मीन्स। और रॉबर्ट्स मीन्स होते हैं डाकू। ये सभी आप जानते हैं, तो चलते फिरते यहाँ पर लूट लेते हैं लोगों को, तो उन्हें हम रॉबर्स कहते हैं। और फिर यहाँ पर आते हैं बैंडिट्स, और ये हम कहते हैं हु अटैक ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर्स पर अटैक करते हैं, हु अटैक ट्रेवलर्स। उसके बाद आते हैं डकैत, जिन्हें हिंदी में डकैत हम कहते हैं और इंग्लिश भी इसी प्रकार से लिखी जाती है। तो ये भी यानी हम ये कह लें ये भी एक प्रकार से डाकू या लुटेरे ही होते हैं। बट यहाँ पर जब स्पेसिफाई कर दिया जाए शिप्स को रॉब करने के लिए, तो पायरेट्स यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला वन वर्ड है समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंट, यानी किसी की लिटिल वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्राइविल, यानी कि तुच्छ। और फिर अगला वर्ड है कार्डिनल, और कार्डिनल का मीन्स होता है उच्च स्तरीय पादरी। तो जो चर्च में रहते हैं पादरी, उच्च स्तरीय पादरी को हम कार्डिनल कहते हैं। फिर आता है फंडामेंटल, और फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक। और स्कैंटी मीन्स होता है टू स्मॉल इन साइज, यानी साइज में बहुत ही छोटा।
अगला वन वर्ड है हमारा प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर 2 रिवर मिलती हैं। हिंदी में तो हम उसे संगम कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं क्या, कॉन्फ्लुएंस। इसका मतलब होता है संगम। जैसे प्रयागराज में गंगा और जमुना का क्या हुआ है, कॉन्फ्लुएंस हुआ है, संगम हुआ है। स्ट्रेट आप सभी को पता है 2 स्थल को अलग करती है और 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है, 2 जल वाले भाग को जोड़ती है, 2 स्थल वाले भाग को अलग करती है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि कहते हैं। अब डेल्टा क्या होता है, देखिए डेल्टा होता है ये नदियों के द्वारा, नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो वहाँ पर मुहाने पर बनने वाली एक संरचना होती है जहाँ पर रिवर डिवाइडेड इनटू स्मॉल, यानी हम कह लें स्मॉल रिवर में वहाँ पर डिवाइड हो जाती हैं, अलग अलग कई धाराएं हो जाती हैं इस प्रकार से। जैसे ये आपका समुद्र है, यहाँ पर नदियाँ मिलने गई तो यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ जाती हैं, तो एक जो संरचना बनती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। और एस्चुरी इसी से मिलता जुलता ये भी शब्द है, यानी जब नदियाँ मिलती हैं तो द वाइड पार्ट ऑफ ए रिवर, ये कहलाता है यहाँ पर एस्चुरी। तो ये सभी चीज़ें आपको साथ साथ में इसके भी याद रखनी है। एक और वन वर्ड हमारा यहाँ पर बचता है लास्ट, टू लेंथ ऑफ रोप वुड और मेटल विद क्रॉस पीसेस यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स, यानी दीवार में चढ़ने और उतरने के लिए एक जो संरचना होती है, रस्सी से बनी, लकड़ी से बनी या मेटल से बनी संरचना, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लैडर। लैडर मीन्स होती है सीढ़ी। वैसे सीढ़ी तो स्टेप्स मीन्स भी होती है, स्टेयर मीन्स भी होती है, लेकिन ये जो लैडर वाली सीढ़ी होती है जो कि या तो मेटल से बनी होगी, वुड से बनी होगी, रोप से बनी होगी, ये हम ये कह लें ये होती है मूवेबल, यानी इसे हम मूव कर सकते हैं। हमको आज इस दीवार में लगाना है तो हम यहाँ पर लगा लेंगे, हमको इस दीवार में लगाना है तो यहाँ पर लगा लेंगे, यानी मूव कर सकती है। और जो स्टेयर होता है तो स्टेयर में यही अंतर होता है, स्टेयर्स एक मकान के भीतर जो हमारी बनी हुई सीढ़ियाँ होती हैं, जो हम यानी ईंटों से बनी हुई सीढ़ियाँ ही होती हैं, या अन्य कोई सीढ़ियाँ जो परमानेंट वहाँ पर क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेयर्स कहते हैं। तो इमारत के अंदर बनी हुई जो सीढ़ियाँ होती हैं उन्हें हम स्टेयर्स कहते हैं, और लैडर सीढ़ी कहते हैं, हम कहीं भी लगा सकते हैं, मूवेबल है। और स्टेप्स मीन्स होता है यानी जो हम कदम चलते हैं, या हम उन्हें अन्य भी कह लें, स्टेप्स चढ़ते हैं तो उनको भी हम कह सकते हैं। और रेलिंग क्या होती है, तो रेलिंग होती है पार्क या बाग के चारों ओर लोहे से बनी हुई बाड़, यानी हम भी कह लें ये हमारा पार्क है और इसके आसपास जो हम एक दीवार बना दें छोटी सी या बाउंड्री बना दें, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेलिंग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लैडर। तो ये हमारे वन वर्ड थे, और ये सभी वन वर्ड जो 15 नवंबर 2020 को सीजीएल मेंस हुआ था, 3 दिन सीजीएल मेंस हुआ था, 15, 16 और 18 नवंबर को। तो देखिए 15 नवंबर के जो भी वन वर्ड हैं वो यहाँ पर हमने लिए हुए हैं 15 नवंबर के, और यहाँ पर 12 वन वर्ड पूछे गए थे जिनमें हमने 11 इंपॉर्टेंट वन वर्ड यहाँ पर लिए हुए हैं। और इसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे, जैसे कल की क्लास में एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और जो मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वोकैब पार्ट को, तो उसी कड़ी में आज हमने वन वर्ड डिस्कस किया है, और कल हम 15 नवंबर के ही जो एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे और मिस स्पेल्ड यानी जो मीनिंग्स पूछी गई थी उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 3 हमारे एंटोनिम्स होंगे, 3 सिनोनिम्स होंगे और 3 ही हमारे मिस स्पेल्ड होंगे। तो इनको हम एक ही क्लास में कवर करेंगे कल की क्लास में। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।